बोलो भाई लोग। कोई भी मेरी तरफ से तो कोई भी की करेक्शन भी नहीं है, कहीं लैंग्वेज का लोचा नहीं, कहीं ऑप्शन का लोचा नहीं, कहीं कंसेप्ट का लोचा नहीं। और बाकी फिर भी कोई लोचा अगर आपको लग रहा है तो बता दो। है कोई गड़बड़? कोई बोनस करवाना हो? नहीं। हाँ, सेट है मामला। क्लास लेते रहो, घर पर रिवीजन करते रहो, डीपीपी सॉल्व करते रहो, सब कुछ सेट हो जाएगा। अब मेरी बात को सुनना भाई लोग। जैसे आपको उस माइनर में इंफॉर्मेशन दे दी थी कि भैया की जो टॉपिक लिख दिया उनके क्वेश्चंस आएंगे, समझ ना भाई लोग। तो मैं आज ही बता देता हूँ, मंडे है, फिर वही है ना आपका माइनर आएगा। सुन लेना बेटा जी, जो करंट का टॉपिक है, करंट का टॉपिक आज से स्टार्ट होगा अपना इंटरमीडिएट 4th नंबर का कार्बोकैटायन। 2 मिनट सुन लो, मतलब ज्ञान है ना। बाकी ज़्यादा ज्ञान अपने पास है भी नहीं, देते भी नहीं, लेकिन आज का ज्ञान ये है कि बेटा जी यस, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो पावरफुल टॉपिक है अटैक करने के लिए, वो आप समझ रहे होंगे इस समय क्या है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट अपन जितना ज़्यादा रिवाइज कर लेंगे अपना बेनिफिट उतना ही ज़्यादा है। तो इस बार का माइनर का टॉपिक आज ही बोल देते हैं। नाइट्रीन भी आएगा, कार्बीन भी आएगा, कार्बन फ्री रेडिकल भी आएगा, और कार्बोकैटायन से जो टॉपिक करंट का रहेगा वो तो आएगा ही। इस बार माइनर में ओनली टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, नाइट्रीन से लेकर कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, जहाँ जितना हो जाए उतना सारा। अब एक बात और आपको बताऊं, किसी भी कारण, मेरी बात को सुनना भाई लोग, किसी भी कारण से अपन जितना करना चाह रहे हैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब तक जैसे भी हालात थे, रोना धोना बंद। आज कार्बोकैटायन, मेरी बात सुन लो फिर भी, ठीक है। वैसे तो आपको पता है ऑर्गेनिक है, टॉपिक्स की कनेक्टिविटी है, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना कोई ज़्यादा भयंकर लोचा नहीं है कि चलो किसी भी रीजन से, चाहे तबीयत खराब रही हो, चाहे कुछ भी रीजन रहे हो, लेकिन आप कार्बोकैटायन आज से स्टार्ट हो रहा है, अभी भी आप कोशिश करोगे ना तो सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है। लेकिन आप जानते हो बेटा जी, सीखने का एक ही तरीका है, सीखने वाले का सीखने का इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए। पूरे इंटरेस्ट से बैठे, पूरे मन से बैठे, रेगुलर बैठे, क्लास को पूरा का पूरा कहते हैं ना एकदम खा करके जाना है। थोड़ा सा घर पे गए, रिवीजन कर लिया, और आपके लिए सबसे बड़ी ठीक है आपको सुविधा ये कर दी है कि कार्बोकैटायन पढ़ के आए, कार्बोकैटायन की प्रैक्टिस करनी है तो डीपीपी आपको स्पेशल कार्बोकैटायन की दी गई है। आप उन डीपीपीज को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उसके सॉल्यूशन से मुझे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला भाई लोग, मेरा कतई उसमें कोई फायदा नहीं है। और कोई भाई ना बात मान करके नहीं सॉल्व कर रहा तो मेरा उससे कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन बेटा साथ साथ कर लोगे तो थोड़ा थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो आप स्टार्ट करो आज अपना कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन की बात करें बेटा जी यस, तो आपसे कई बार पूछा है अपन ने, इफेक्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज किया है, कई बार पूछा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपन इक्वेशन कर लेते हैं। सपोज क्या था, ये आपका H और H है, और इस तरह से एक बॉन्ड है, कौन सा, CCl बॉन्ड। अब आपको स्टार्ट हो जाना है, ठीक है, यहाँ थोड़ा थोड़ा आंसर देते जाओ बेटा जी यस। इस बॉन्ड को अगर अपन चेक करें तो आप सब जानते हैं कार्बन के कंपैरेटिव हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर होती है, मोर En पर डेल नेगेटिव और लेस En पर डेल पॉजिटिव। मीनिंग बेटा जी यस, अपन कह सकते हैं कि ये बॉन्ड नॉन पोलर नहीं, कौन सा बॉन्ड है, पोलर है। जब पहले से ही पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल दिखने लगे हैं, और जब इस बॉन्ड की ब्रेकिंग की जब बारी आएगी तो अपन सब जानते हैं कि जो मोर En एटम है वो हमेशा
हमेशा बॉन्ड अपने पास रखता है, पूरा का पूरा बॉन्ड क्लोरीन लेकर के जाएगा। इस कंडीशन में कार्बन के साथ क्या रह जाएंगे? बोलो बेटा जी यस, ये 3 बॉन्ड रह जाएंगे। सब जानते हैं एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस बेटा जी, Cl जो गया है उस पर कौन सा चार्ज आएगा? Cl माइनस। इलेक्ट्रोस्टेट कहती है कि जितना नेगेटिव डेवलप किया है उतना कहीं न कहीं आप पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट करते हैं। C पर पॉजिटिव आते बच्चा इसको क्या चिल्ला गया? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन अपन जब कभी भी अपन ने 3 रेडिकल स्टार्ट किए, अपन ने बनाया और बनाते ही सबसे पहले अपन ने उस रेडिकल का इंटरमीडिएट का क्या चेक करते हैं? वैलेंस शेल। चौथे काम के अंदर भी रिपीट हो रहा है, बच्चे ने कार्बोकैटायन हेडिंग किया, हेडिंग करते ही बच्चा C+ का क्या चेक करने लगा है? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में आपके पास पूरा रीजन है। इस C+ के कार्बोकैटायन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है कि नहीं? 6 इलेक्ट्रॉन को अपन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चेक करके जनरल पॉइंट खुद टक टक बना लेते। बोलो बेटा जी, टारगेट बैच में बच्चा बैठा है तो इतना तो वो होश में है कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। जिस चीज की जरूरत हो उससे प्यार अपने आप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल है। 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, 6 इलेक्ट्रॉन आप सब जानते हैं। पूरा का पूरा खेल केमिस्ट्री के अंदर किसके लिए होता है? अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 से 8 करने के लिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 2 मतलब इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन देने वाला न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल। पूरा का पूरा पेयर लेने वाला लेविस कंसेप्ट अपने पास, पेयर दे दे लेविस का बेस और पेयर ले ले लेविस एसिड। ठीक है। C+ कैन बिहेव एज लेविस एसिड एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल भी बनेगा और लेविस एसिड भी बनेगा। सही है बच्चों? टिका दो। C+ कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। कैन एक्सेप्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in its valence shell, therefore can behave as electrophile as well as Lewis acid। ये कितनी लाइन हो गई? मेरे हिसाब से 5-6 लाइन हो गई। ये बेटा जी बहुत जनरल पॉइंट है, ये सारी 5-6 लाइन आप छोड़ दो। कब कंप्लीट कर लेना? जब आप घर पर जाते रिवीजन करें तो लिख लोगे क्या भाई लोग? यस बेटा जी। ये 5-6 लाइन के अंदर नेक्स्ट लाइन आप क्या लिखेंगे? यस बेटा जी, इंटरमीडिएट कंप्लीट हो रहा है और मैंने हमेशा कहा है इंटरमीडिएट के साथ साथ आगे अपन चल रहे हैं ऑर्गेनिक के अंदर टॉपिक नंबर 4 पर, और 4 में टॉपिक नंबर 5 हौले कवर हो रहा है। किसी न किसी के अंदर यहाँ भी बहुत सारी रिएक्शन कवर होगी, लेकिन एक छोटा सा आंसर आपको देना है बेटा जी। जब अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को मेजरली बड़े मेजर क्लास में भेजा तो अपन ने कितनी क्लास बनाई? 4। एडिशन रिएक्शन फर्स्ट क्लास, इसका जस्ट इनवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, और 3rd सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और 4th रीअरेंजमेंट नाम की रिएक्शन। सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगी। टाइप ऑफ रिएक्शन में जब मेजर क्लास की बात करेंगे तो 4th क्लास रीअरेंजमेंट रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी पहले से। किसमें? कार्बोकैटायन के अंदर। तो आप 5-6 लाइन छोड़ करके बहुत जनरल लाइन लिख लोगे ना भाई लोग। आप नेक्स्ट लाइन लिखे बेटा जी, लिखो C+। कार्बोकैटायन जहां मैं बोलूंगा आप किससे काम चलाएं? C+ से। पूरा ना लिखे, लिखो बेटा जी। C+ कैन अंडरगो इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। री मतलब दोबारा, ठीक है जी। अरेंजमेंट कोई चीज कहाँ किस तरह से सजी हुई थी।
सी प्लस छोटी सी लाइन है, बहुत मेहनत करेंगे इस लाइन पर। सी प्लस कैन अंडरगो इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन या इन रीअरेंजमेंट लिखा, अंडरलाइन करो और इन जनरल पॉइंट के बाद में वापस से हेडिंग कर दो बेटा जी, क्या? रीअरेंजमेंट। क्या चीज है? रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट क्या प्रॉब्लम है इसको चेक कर रहे हैं बेटा जी, ठीक है। अपना बहुत पहले से डायलॉग था, लेकिन अब वो सारे डायलॉग टॉपिक ही आ गया, तब तो काम ही लेंगे पूरा। मैंने आपसे बहुत पहले कहीं कहीं जरूर कहा था कि कार्बोकैटायन टोटल इंटरमीडिएट 6, अपने नाइट्रीन, कार्बिन और रेडिकल 3 कर लिए, नंबर 4 पर है। अपने कहा था कि इंटरमीडिएट के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नखरे वाला इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। सुनते जाना भाई, लिखेंगे बाद में। कार्बोकैटायन रिएक्शन रिएक्टेंट से चलती है, कंडीशन की हेल्प लेकर के रिएक्टेंट ब्रेक करता है और ब्रेक करके कहां पर आ जाता है? इंटरमीडिएट में, ठीक है जी। जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा, रिएक्शन को वहीं रोक देनी होगी हमें। कार्बोकैटायन जहां बनेगा वहां बनते वहीं बिखर जाता है। बिखरने का मतलब क्या करेगा? रीअरेंजमेंट, ठीक है कि नहीं? रीअरेंजमेंट, मैं कार्बोकैटायन हूं तो मुझे रीअरेंज होने के लिए आपकी और किसी की भी मुझे कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। मैं रीअरेंजमेंट खुद का मेरा काम है। रीअरेंजमेंट मैं खुद के अंदर ही करूंगा। खुद के अंदर मैं आपसे एक चीज निकलवाना चाह रहा हूं, खुद के अंदर मतलब जो रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है वो बिटवीन टू सेपरेट मॉलिक्यूल या इन ए सेम मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर। तो रीअरेंजमेंट के अंदर हम एक बात कह सकते हैं कि इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। कार्बोकैटायन का खुद का अपना काम है। और यस बेटा जी, जो रीअरेंजमेंट है, आप कहते हैं इस दुनिया में खास करके कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई भी चेंज हो रहा है, सारे के सारे चेंजेस का जो टारगेट है, मकसद है, वो कोरा और कोरा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए चल रहा है सारा का सारा सिस्टम। ऑल चेंजेस आर अकर फ्रॉम लो स्टेबिलिटी टू हाई स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी कर रहा है ना, तो इसका भी मकसद केवल और केवल कि मैं जिस हाल में हूं रीअरेंज होकर के और मेरे हालात पहले के बजाय अच्छे हो जाए। रीअरेंजमेंट, ठीक है कि नहीं, अकर्स और टेक्स प्लेस टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ओनली एंड ओनली। रीअरेंजमेंट शौक के लिए नहीं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। और रीअरेंजमेंट किसी का भी करो, कितनी बार भी करो, लेकिन आपको यस पुराने कंसेप्ट याद आ रहे होंगे। रीअरेंजमेंट हमेशा 1 और 2 बिल्कुल एडजस्ट पोजीशन पर, विसिनल पोजीशन पर, जो अपन लोकल लैंग्वेज में डायलॉग बनाएंगे, रीअरेंजमेंट हमेशा अगल बगल होता है। कोई चीज 1 से उठकर हमेशा कहां पर जाएगी? 2 पर जाएगी। तो अब हम चेक कर रहे हैं रीअरेंजमेंट क्या है, रीअरेंजमेंट का मकसद क्या है और किस तरह से ये होगा, ठीक है जी। रीअरेंजमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, लेकिन फिर बताओ, बोलो, कार्बोकैटायन के खुद के घर के अंदर का मामला है, घर के अंदर का मामला, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर, नो इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। लिख दो बेटा जी, इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये कार्बोकैटायन के अंदर ही अंदर का मामला है। कार्बोकैटायन करेगा तो कार्बोकैटायन के अंदर का मामला है। इंटर या इंट्रा? इंट्रा। नंबर सेकंड पॉइंट, ठीक है कि नहीं? बोलो बेटा जी यस। इसका टारगेट क्या है? रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में क्यों जा रहा है? एक तो अपन कोई काम करते हैं, अपना कोई शौक होता है उसके लिए, ना ना ना, ठीक है। रिएक्शन में कोई शौक पूरा नहीं किया जाता। रिएक्शन का मकसद केवल और केवल स्टेबिलिटी को बढ़ाना होता है। तो लिखो बेटा जी, टारगेट ऑफ रीअरेंजमेंट, ऐसे लिख दो सीधा सट। क्या रीजन है? रीजन कह दो, या टारगेट ऑफ रीअरेंजमेंट इज, क्या है टारगेट? शौक पूरा करना या स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना? इज टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी।
और यस बेटा जी, तीसरा पॉइंट बोलो भाई लोग, जो रीअरेंजमेंट है, मैंने हमेशा कहा ना, हमेशा कैसे होता है, अगल बगल। तो आप लिखो बेटा जी, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस बाय वन टू शिफ्ट ओनली। वन टू शिफ्ट को अपन बोलते हैं क्या, अगल बगल। लिख लो बेटा जी, टेंशन मत लो, अभी तो लिटरेचर की लैंग्वेज चल रही है, अभी भाई के कुछ डायलॉग होंगे। बोलो भाई लोग, रेडिकल में काम आए नहीं आए, यूं के यूं, तो अभी कार्बोकैटायन में बनाएंगे। रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस बाय वन टू शिफ्ट ओनली। लिखा है क्लियर, ठीक है, अगल बगल होता है, सही है। इसके बाद बेटा जी यस, कंडीशन नंबर 4, ये अलग से लिख लो। आप रीअरेंजमेंट कर रहे हो, लेकिन आपने कब रीअरेंजमेंट सही किया, कब गलत किया, कब करना था, कब नहीं करना था, ये कैसे मालूम चलेगा? जब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन सिखा रहे थे तभी भी मैंने हल्की हल्की कोशिश की थी, लेकिन आज मेन टॉपिक आ चुका है, ठीक है जी। कार्बोकैटायन जैसे ही बना, उसमें आप तुरंत अल्फा एच को सेलेक्ट करके अपन क्या चेक कर लेंगे, अल्फा एच चेक कर लेंगे, रीअरेंजमेंट करवा देंगे, और रीअरेंजमेंट के बाद जो आपको कार्बोकैटायन मिले, सीधी सीधी बात करूं, रीअरेंजमेंट से पहले वाले में अल्फा एच चेक कर लो, रीअरेंजमेंट के बाद वाले में अल्फा एच चेक कर लो। रीअरेंजमेंट के बाद अगर अल्फा एच बढ़े हैं तो आपने शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट सही करवाया है, और अगर सुनना जी, रीअरेंजमेंट के बाद अल्फा एच का घटना, ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई बेवकूफ नहीं है जो अपने अल्फा एच को डिक्रीज करने वाला काम करेगा। मकसद आपने कहा है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है, अल्फा एच को इंक्रीज करना है। अगर अल्फा एच बराबर भी है, कांस्टेंट भी है, तो हमारा मकसद तो पूरा हुआ नहीं, वो तो कोरा क्या हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। चाहे एक ही अल्फा एच बढ़े, लेकिन अल्फा एच बढ़नी चाहिए, ठीक है जी। तो कंडीशन क्या है, रीअरेंजमेंट हो, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो, इसके लिए कंडीशन लगा दी आपने, शर्त लगा दी कि वो ही कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में जाओ, शिफ्टिंग में जाओ, जिनकी रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबिलिटी पहले के कंपैरेटिव ज्यादा हो। जो रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकैटायन मिला है, रीअरेंज कार्बोकैटायन मस्ट बी मोर स्टेबल देन प्रीवियस वन। रीअरेंजमेंट के पहले वाला है जो भी है, उसके बजाय जो रीअरेंजमेंट के बाद वाला है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। आप सब बोलेंगे तो ही लिखेंगे, बोलो ना बेटा जी, किसकी ज्यादा होनी चाहिए, पहले वाले की या बाद वाले की? रीअरेंज कार्बोकैटायन मस्ट है, कंडीशन है, इसेंशियल कंडीशन है, फुलफिल करेगा, कंडीशन मानेगा तो जाने देंगे, नहीं तो रोक लेंगे यहीं पर। रीअरेंज कार्बोकैटायन मस्ट बी मोर स्टेबल देन प्रीवियस वन, ये कंडीशन है, नोट करो बेटा जी। रीअरेंज कार्बोकैटायन मस्ट बी मोर स्टेबल देन प्रीवियस वन। ओके, ये कुछ छोटी छोटी शुरुआत है, बेसिक है। अब बेटा जी यस, अपन वही कुछ 5-6 डायलॉग बना रखे हैं, उनकी दम पर पूरा कार्बोकैटायन में खेलेंगे। तो लिख लो बेटा जी, सम स्पेशल अबाउट कार्बोकैटायन, कुछ कार्बोकैटायन के लिए भाई के डायलॉग, काम आए तो ही लेंगे, ना आए तो रख देंगे। कोई शौक थोड़ी चढ़ा है भाई के डायलॉग का, है ना, प्रचार करने का। लिखो बेटा जी यस, पहला लिखो बेटा जी, जहां आपने हेडिंग किया जिस पेज पर, उस पेज के टॉप पर लिख दो बेटा जी। सबसे पहले तो आप लिखो बेटा जी, सबसे ज्यादा नखरे वाला इंटरमीडिएट लिख दो। हाँ लिख दो, कार्बोकैटायन के पास तू बहुत ज्यादा नखरे करता है, लेकिन हम भी पूरी जिद में हैं, तेरे सारे नखरे चेक करेंगे। लिख दो बेटा जी, सबसे ज्यादा नखरे वाला इंटरमीडिएट। यस,
कार्बोकैटायन, जहां अपने ऊपर टॉप पर हेडिंग कर रखा वहीं एक दूसरा डायलॉग और लिखो बेटा जी, जहां बनता है वहीं बिखर जाता है। बड़ा संभाल के और प्रोडक्ट की तरफ ले जाना होता है। बहुत बहाने मारता है बनते ही, ये करूँगा वो करूँगा, सारे काम करने देंगे अपन इसको। जहाँ बनता है वहीं बिखर जाता है। इसके बाद में नीचे जो आपने लिखा है, ठीक है नहीं, सम स्पेशल, ये भाई के डायलॉग में 4-5 डायलॉग है। लिखो बेटा जी फर्स्ट वापस से लिखो बेटा जी, वापस लिखो फर्स्ट वही डायलॉग, कार्बोकैटायन बनते ही वहीं पर बिखर जाता है। कार्बोकैटायन पूरा क्यों लिखो, C+ है ना आपके पास जुगाड़, C+ जहां बनता है वहीं पर बिखर जाता है। नंबर दो लिखो बेटा जी, सेकंड डायलॉग अलग अलग लाइन में लिखना है। लिखो बेटा जी, शिफ्टिंग करता है, C+ शिफ्टिंग करता है, शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग करता है, हो गया। नंबर 3 लिखो बेटा जी, ये शिफ्टिंग का बड़ा लोचा है, सारा टंटा खत्म करेंगे, बहुत हौला वाला है। नंबर 2 लिखो, तीसरा लिखो, शिफ्टिंग किसी की भी हो सकती है, शिफ्टिंग किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है अगर शिफ्ट करने का मन हो तो। शिफ्टिंग किसी की भी हो सकती है। आगे लिखो, शिफ्टिंग कितनी बार भी हो सकती है, ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है कि कौन कितनी बार शिफ्टिंग करेगा। शिफ्टिंग किसी की भी हो सकती है, किसी की मतलब ये चेक करेंगे बेटा जी, कोई सा भी ग्रुप शिफ्ट हो सकता है। बगल में अगर H है तो हाइड्राइड शिफ्ट कर जाएगा, बगल में कोई अल्काइल है, अभी चेक करेंगे 1 बाय 1। इन सारे डायलॉग को यूं मजाक के लिए नहीं, बड़े ऑथेंटिसिटी के साथ चीजें लिखवाई जाती है भाई लोग, यूं नहीं। यस, शिफ्टिंग किसी की भी हो सकती है, शिफ्टिंग कितनी बार भी हो सकती है। बेटा जी शिफ्टिंग का मकसद शौक है या स्टेबिलिटी बढ़ाना? जब तक शिफ्टिंग चलती रहेगी, जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी, जब तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी तब तक शिफ्टिंग करता रहूंगा। जिस दिन स्टेबिलिटी बढ़ना बंद, शिफ्टिंग बंद, सीधी सी बात है। किसी की भी हो सकती है, कितनी बार भी हो सकती है, लेकिन मकसद शौक या स्टेबिलिटी को बढ़ाना। लिखो बेटा जी ऐसा अगला पॉइंट, शिफ्टिंग शौक के लिए नहीं, शिफ्टिंग शौक के लिए नहीं, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट है बेटा जी, है ना, लिखना नहीं है, सुन के लास्ट में लिखना है। किसी की भी हो, कितनी बार भी हो, मकसद कुछ भी हो, लेकिन अपने अपने अभी लिखा है, ठीक है कि नहीं है। शिफ्टिंग हमेशा 1-2, मतलब शिफ्टिंग हमेशा कैसी होती है, अगल बगल होती है। लिख दो बेटा जी, शिफ्टिंग हमेशा अगल बगल होती है, शिफ्टिंग हमेशा अगल बगल होती है। तो सबसे पहले ये 1 बाय 1 जो डायलॉग अपन ने लिखे हैं ये चेक होने चाहिए। लिखो बेटा जी, टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग, टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग, शिफ्टिंग के टाइप आपने लिखा है ना। शिफ्टिंग किसी की भी हो सकती है, कितनी बार भी हो सकती है। शिफ्टिंग का मकसद शौक नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ाना है, लेकिन होगी हमेशा अगल बगल। टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग बेटा जी यस लिखो, फर्स्ट टाइप की हाइड्राइड आयन H नेगेटिव की शिफ्टिंग, H नेगेटिव शिफ्ट लिखो भाई लोग। अब एकदम बिल्कुल एकदम फुल मन से हो जाओ और कंसंट्रेट हो जाओ। आपको पता ही है बेटा जी, कार्बोकैटायन की आज फर्स्ट क्लास है। स्टार्टिंग ही सबसे मेन, ये कार्बोकैटायन की आज रूट की बातें होंगी, जड़ की बातें होंगी। अगर जच गया तो मामला जचता चला जाएगा, क्योंकि पूरा टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होके जाएगा। तो टॉपिक स्टार्टिंग से ही जचता है, और गड़बड़ है तो फिर स्टार्टिंग से ही गड़बड़ है। बाढ़ में गया मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आपसे एक बात कही है कि जैसे आपको कार्बोकैटायन बने नजर आए, वो चीज काम आए ना आए, मैं बहुत मन से आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, आप उसके अंदर भग करके क्या चेक कर लें, अल्फा H
यस बेटा जी, वापस आओ। इसको तो आप क्या बोलेंगे, कैटायन वाला कार्बन, कार्बन जिस पर कैटायन है, अपन ने कहा है इसको नहीं, इसका जो करंट नेबर होगा, इसका जस्ट पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर H, अल्फा H, कितनी अल्फा H हैं, 2 हैं। बहुत पहले मैंने कहीं आपको जब इफेक्ट वगैरह जब आ रहे थे तो मजाक मजाक में एक बात कही थी, वो भी हर कोई बात किसी न किसी चीज़ को बहुत सिंपल करने के लिए चाहो तो वो भी आप लिख लेना। एक बात कही थी कि कार्बोकैटायन यारबाज होता है, ठीक है कि नहीं, चिल कूल कहाँ पर रहता है, यारों के संग, किनारे के बजाय, अकेले के बजाय कहाँ पर, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले मामले में ये ज़्यादा ईजी रहता है, किनारे पर है। अगर इसको आप ऐसा कोई जुगाड़ करो कि इस टर्मिनल के बजाय, किनारे के बजाय इसको थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है, यार दोस्तों वाली जगह पर ले जाओ, तो शायद इसको फायदा मिल सकता है। फायदा कौन सा फायदा कमाना है यहाँ पर, रिएक्शन में स्टेबिलिटी को बढ़ाना। यस, अभी अभी आपने कहीं लिखा है रीअरेंजमेंट की कंडीशन पढ़ना वापस से, क्या है, रीअरेंजमेंट के पहले अल्फा H और रीअरेंजमेंट के बाद में अल्फा H, कौन से अल्फा H ज्यादा होने चाहिए, बाद वाले, ठीक है जी। यस भाई लोग, आप कह रहे हैं कि अगर ये भी किनारा और ये भी किनारा, अगर ये बीच वाले कार्बन पर आ जाए तो शायद इसको फायदा मिल सकता है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा वापस यूं ऑपरेट करके लिख रहा हूं, CH3 CH और H, और देखना भाई लोग करवाना है, ठीक है ना। यस, इस प्लस को अगर यहां से उठाकर यहां लेके आ जाएं, ठीक है जी, तो शायद हो सकता है फायदा हो। देखते हैं, ये प्लस यहां से यहां आएगा तो यस बेटा जी, जब चार्ज यहां से उठकर यहां आएगा तो बहुत जरूरी है कुछ यहां से उठा करके यहां पर लेके जाओ। आप किसके पास जा रहे हो, प्लस के पास, तो प्लस के पास प्लस अपने पास किसको आने देगा, माइनस को। तो यस बेटा जी, आप बगल में से किसको उठाओगे, H को, लेकिन H प्लस या H माइनस, बोलो भाई लोग, H माइनस, तो माइनस के लिए बॉन्ड छोड़ के जाओगे या लेके जाओगे, H विद बॉन्ड आप यहां से उठाकर कहां लेके जाओगे, यहां लेके जाओगे। जैसे आप H को H माइनस की फॉर्म में, हाइड्राइड आयन की फॉर्म में यहां से यहां शिफ्ट करोगे, तो एक बार बना लेते हैं CH3, और यस आप ही बोलोगे, बोलो बेटा जी यस, ये क्या रह जाएगा, बोलना है सब बच्चों को। जब बेटा जी बॉन्ड गया, बॉन्ड में क्या गए, इलेक्ट्रॉन गया, माइनस गया, तो माइनस गया तो ये यहां पर क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये लो जी पॉजिटिव, और आगे भी आप ही बनवाओगे। यस, नेगेटिव इस पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ये लो जी CH3, जैसे ही बना बाढ़ में गया, राइट है रॉन्ग है, होनी थी नहीं होनी थी, क्या है, अपन को दिमाग ही नहीं लगाना, वापस चेक करो, बार बार रिपीट होंगी बातें, इसलिए कि आपको बार बार सुनने को मिल जाए। C+ का जस्ट पड़ोसी अल्फा कार्बन, C+ का जस्ट पड़ोसी अल्फा कार्बन, C+ का जस्ट पड़ोसी अल्फा कार्बन, अल्फा H, यहाँ आप सबको बोलना है अल्फा H का नंबर कितना लिखूं, अरे बोलो ना 6, पहले कितना था 2, अल्फा H का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अल्फा H इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन खूब पढ़ा था अपन ने, ठीक है जी। कितने CH बॉन्ड 3, और यहाँ भी कितने CH बॉन्ड 3, और कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन को आपको क्या देना होता है, प्लस 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 है, कमी है, कमी को अगर स्टेबल करना है, C++ मतलब गरीब आदमी है, गरीब को स्टेबल करोगे तो लूटोगे या सपोर्ट करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने होते हैं डोनेशन, कुल मिला के खींचोगे या धक्का मारोगे। अब धक्का वाला मामला चाहे +I हो सकता है, +M हो सकता है, या +H हो सकता है, ठीक है कि नहीं। अल्फा H इंक्रीज करने का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से धक्का इंक्रीज कर लिया, ठीक है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता चला जाएगा। तो ये शिफ्टिंग राइट है रॉन्ग है, ये चेक करने का तरीका है कि आपने जो शिफ्टिंग की, किसी से पूछ
सोचने की जरूरत नहीं है। शिफ्टिंग से पहले वाला अल्फा एच लिख लिया, शिफ्टिंग के बाद वाला अल्फा एच लिख लिया। अल्फा एच इंक्रीज हुए, अगर एक भी इंक्रीज हो जाए शिफ्टिंग राइट है, लिख लो जी। किसको शिफ्ट कराया है? यस, बगल में था ही कौन? 2H, तो किसको शिफ्ट कराएंगे? H को। ठीक है जी, किस फॉर्म में? प्लस के पास क्या लेके जाओगे? माइनस। तो कौन सा शिफ्ट हुआ है? हाइड्राइड आयन शिफ्ट हुआ है। कहां से कहां गया है? यहां से उठ के यहां। अगर इसको 1 कह रहे हो तो इसको क्या कहोगे? 2। ठीक है कि नहीं? कौन सा शिफ्ट हुआ है? 1 2 शिफ्ट, जस्ट अगल से बगल में गया है। सेट है भाई, क्लियर? चले अगला लिखो, दूसरा टाइप। अगर बगल में कोई अल्काइल ग्रुप है तो बेटा जी यस, आप क्या कर दोगे? अल्काइल को शिफ्ट कर दोगे। एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, एग्जाम्पल बना लो। ये लो जी, चलो एक बात हमने कही है, आप जैसे ही नोटबुक में C+ बनाओ अल्फा एच बिना कहे, टीचर कब तक कहेगा? ये आदत हो जानी चाहिए आपकी। जैसे C+ बनाए अल्फा एच चेक कर लो, अल्फा एच नहीं है 0 लिख दो। ठीक है, कार्बोकैटायन जहां आपने हेडिंग दिया उसके पास में लिख लेते वो डायलॉग। कार्बोकैटायन कौन सा बाज? यार बाज लिख लो, यार बाज। ठीक है जी, अकेला या भीड़ भाड़ में है? कहां पर पटक रखा है यार? यहां देखो सीकर पटक रखा है अकेले कोने में। अगर सीकर से जयपुर ले जाओ सेट हो जाए लाइफ। यस यार, तुझे यहाँ से यहाँ लेके तो आने का मन हमारा भी है यार। तू यहाँ से यहाँ तो आए, लेकिन कुछ यहाँ से फिर यहाँ भी ले जाएं, प्लस यहाँ आएगा तो कुछ यहाँ से वहाँ मरेगा। अभी पड़ोसी के पास 2H थे, एक H को लेके चले गए। अब पड़ोसी के पास है क्या? 3 मिथाइल हैं, तो भैया किसी न किसी मिथाइल को लेके जाना पड़ेगा और मिथाइल को प्लस बना के ले जाओगे। ले जाओ प्लस के पास प्लस ले जाओ, है ना? हाँ, CH3 प्लस। तो माइनस बनाना है तो बॉन्ड छोड़ करके ना जी ना, पूरा बॉन्ड लो। मिथाइल आप यहाँ से यहाँ चल दो। ठीक है जी, क्या हो जाएगा बोलो? CH3 CH3 कहाँ पर मर गया? CH2 पर कौन मर गया? CH3। और भी कुछ करना है क्या? बोलो। CH3 माइनस प्लस सेट हो जाएंगे, CH2 और CH3 दोनों सेट हो जाएंगे। अरे भैया हमें लूट के गए हो तो कुछ तो हमें भी देके जाओ। क्या देके जाएंगे? प्लस अल्फा एच चेक करो। हाँ, अल्फा एच तो छोड़ो, अल्फा कार्बन तो नजर आ जाते हैं क्या? कई VIPs के तो अल्फा कार्बन में लोचा रहता है साल भर, जबकि इससे सिंपल कुछ नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप का जस्ट पड़ोसी, ग्रुप का जस्ट पड़ोसी, डबल बॉन्डेड का जस्ट पड़ोसी, बिंदु का जस्ट पड़ोसी। आज प्लस है तो प्लस का क्या बात है, जस्ट पड़ोसी में बड़ा क्रेज है। क्या भाई लोग बोलो ना, कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन जस्ट पड़ोसी, अल्फा कार्बन जस्ट पड़ोसी। 3 6 8 अल्फा एच। शिफ्टिंग से पहले 0 और शिफ्टिंग के बाद 8 बढ़ा ली यार। ऐसी शिफ्टिंग के लिए तो जी जान लगा देगा कार्बोकैटायन। सही है क्या? यस, चलें। चलो जी, अगला शिफ्टिंग। अगर बगल में कोई एराइल ग्रुप है, एरोमेटिक है, तो अपन उसको शिफ्ट करा देंगे। अपन तो कह रहे हैं कि पड़ोसी के पास जो है उसी को उठा लाएंगे। पड़ोसी के पास H है, H माइनस उठा लाओ। पड़ोसी के पास कोई अल्काइल है, अल्काइल उठा लाओ। पड़ोसी के पास कोई एराइल है, लेकिन उठा
लाएंगे, मानेंगे नहीं, क्योंकि उठाकर लाने में क्या है फायदा। यस, अल्फा चेक करो, लिख दो। अल्फा एच तो जैसे बना टक टिका दो बिना पूछे ही, क्योंकि अल्फा एच का नंबर पहले कितना था और बाद में कितना है, यही हमें रास्ता बताएगा कि शिफ्टिंग करनी है नहीं करनी, कब तक करनी है, कब रोकनी है, कब क्या करना है। सही है क्या? बगल में पड़ोसी के पास 3 एराइल फिनाइल उठा के ले जाओ। किसके पास जा रहे हो? अरे किसके पास जा रहे हो? प्लस 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 को आने देगा। प्लस कह रहा है ओ भैया सेठ जी बन के आ, कुछ सामान पानी लेके आ। ठीक है नहीं? फकीर तो मैं ही जिंदाबाद। ठीक है? बॉन्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अरे तू कुछ लेकर के आए, तू माइनस लेके आए, माइनस प्लस न्यूट्रल कर दे, मैं भी चिल हो जाऊं इसलिए तुझे बुला रहा हूं। और तू भी मेरा ही जैसा आ गया तो क्या करेगा आकर के? तो कुछ सामान पानी लेके आ। PHC PH CH2 और PH। अल्फा चेक करो। अल्फा तो तब चेक करोगे तब अल्फा कार्बन मिले। अल्फा कार्बन तो तब मिले जब कम से कम वो, हाँ वो तो मिले। यहीं आएगा क्या? बॉन्ड लेकर के गया है तो प्लस करो। अरे यार जस्ट पड़ोसी तू ही है, बाकी में तो कहीं नजर आ नहीं रही। अल्फा एच सब बच्चे बोल रहे हो क्या? अल्फा कार्बन तो मिल रहा है सबको, बस मिलते जाए, बाकी तो मचका देंगे अपन, टेंशन ना लो आप। हाँ सुन रहे हो क्या यार? भाई यार देखो प्यार से यार। ओए अल्फा एच ही देख रहे हो, मैंने एक बड़ा फायदा और कमा लिया। ठीक है कि नहीं है? यहाँ ये रिंग फिंग दी, मेरे पास नहीं थी, पड़ोसी के पास थी। अब मैंने ऐसा जुगाड़ किया कि तीनों तो मेरे पास नहीं आई, लेकिन कितनी आ गई? 2। अरे बेंजीन रिंग अंदर अपना पाई इसको नहीं देगी क्या? जहां तक रिंग है वहां तक बेंजीन में क्या है? पाई एक छोड़ के प्लस, बेंजीन का पाई भी तो मिलने लगेगा। रिंग का कौन सा M? प्लस M। रिंग का कौन सा M? प्लस M। इधर देख 2 तो अल्फा एच कमा लिए, यहाँ क्या था? कुछ नहीं था। और देख कलाकारी, 2 रिंग का प्लस M कमा लिया। इधर से भी धक्का आने लगेगा, इधर से भी धक्का आने लगेगा, इधर से भी धक्का आने लगेगा। ठीक है कि नहीं है? कल परसों तो एकदम फकीर था, कुछ नहीं था, और आज देखो चारों तरफ से धक्का ही धक्का आ रहा है। इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसलिए स्टेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। कंडीशन पढ़ो वापस, कंडीशन। हाँ अपनी आदत है, जो लिखते हैं उसको बार बार काम लेते हैं। लगाओ, अगर ये रीअरेंज होने के लिए इसेंशियल कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो तुझे इधर जाने देंगे, और इधर जाने से अगर गड़बड़ है तो रोक लेंगे। बोलो फायदा या गड़बड़? स्टेबिलिटी पहले के बजाय डिक्रीज या इंक्रीज? रिंग का कौन सा M होता है? अरे बगल में फकीर पड़ा हो तो रिंग टक से अपना पाई उसको नहीं दे देती है क्या यार? क्यों रिंग ने पाई क्यों दिया? मैं जानता ही नहीं प्लस M क्या होता है। हाँ ये ऐसे समझाओ। यस 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 यस, रिंग नजर आ रही है, C प्लस नजर आ रहा है, एक का गैप नजर आ रहा है, एक का गैप बोले तो कॉन्जुगेशन बोले तो M, और रिंग अगर लेगी तो माइनस M, और रिंग अगर देगी तो रिंग ने अपना पाई दिया है। किस कारण? कॉन्जुगेशन बोले तो M दे करके M प्लस। और फकीर को क्या चाहिए? खिंचाई चाहिए, धक्का चाहिए। फकीर कह रहा है ओ भैया लूटने के लिए कुछ नहीं बचा,
2 प्लस आई फायदा, प्लस एच फायदा, और 2 रिंग का प्लस एम तगड़ा फायदा। तो ये वाली शिफ्टिंग हो सकती नहीं हो सकती है? तीनों टाइप चेक कर तो सही यार एक बार। यस बेटा जी, बगल में पड़ोसी के पास H था, H माइनस, पड़ोसी के पास 3 अल्काइल थे, तो उनमें से कोई अल्काइल को शिफ्ट करा दिया, और पड़ोसी के पास जब एराइल है, एराइल, अपने डायलॉग लिखे हैं कि शिफ्टिंग किसी की भी हो सकती है। चेक करते थे एक एक डायलॉग को, शिफ्टिंग इन हाइड्राइड, अल्काइल या एराइल कोई सा भी ग्रुप शिफ्ट हो सकता है। शिफ्टिंग शॉक के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जब जब शिफ्टिंग हुई है तब तब शिफ्टिंग के बाद, रीअरेंजमेंट के बाद वाले का स्टेबिलिटी रीअरेंजमेंट से पहले वाले के बजाय के ज्यादा है। शॉक के लिए नहीं, सेट मामला। और चलो तुम और चलो भाई लोग, इस बार सब बच्चे कुछ अपने दिमाग से करेंगे। करो। ये लो जी, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मजा आएगा इसमें निश्चित। जैसे ही बेटा कार्बोकैटायन लिखने देखने को मिले, आप तुरंत उसमें क्या चेक करना, अल्फा एच, कि भाई बाद में बात तेरे से करेंगे, पहले तू तेरे अंदर अल्फा एच बता। अल्फा एच कितने भाई लोग? यहाँ पर 1। कहाँ पर है बेटा जी? किनारे पर। और ये किनारे पर या भीड़ भाड़ में? प्लस प्लस कहाँ पसंद करता है? अकेला अकेला, यारों के साथ? तो यारों की तरफ ले जाके देख लो। किसको शिफ्ट कराओगे? एक बार मैं कह रहा हूं, इसका भी रीजन अभी मिलेगा थोड़ी सी आगे। एक बार बेटा जी यस, किसको शिफ्ट करा देना बेटा जी? हाइड्राइड आयन को H प्लस बना के ले जाओगे या H माइनस? बेटा सिंपल सी बात है, किसके पास जा रहे हो? प्लस के पास। प्लस के पास किस फॉर्म में जाओगे? माइनस फॉर्म में। अरे सही है क्या? शिफ्टिंग के बाद क्या हालात हैं? CH3 C, ये भी हो जाएगा CH3, और ये भी CH3, और इस पर क्या आ गया? प्लस। ऐसा ही बना है क्या सब बच्चों का? कौन सा शिफ्ट कराया है? हाइड्राइड शिफ्ट। लेकिन शिफ्टिंग हमेशा कौन सी होती है? अगल बगल। अगल से उठाओ, बगल में ले जाओ। सही है। जैसे बेटा आंसर दो, जैसे ही आप H माइनस को ले जा रहे हो तो इसी पर क्या रहेगा? प्लस। H माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। CH2 और एक और आ गई, क्या हो जाएगा? CH3। बोलो, ये दोनों CH3 एजिट हैं, ये प्लस इसके पास ले जा रहे हो, माइनस H माइनस माइनस प्लस सेट, और ये अपसेट। सही है। और क्या, लुट गए अपसेट ही बेचारा। और ये प्लस किनारे पर था, किनारे से उठ के कहां पर आ गया? बीच में। हम चाहते भी यही थे, कार्बोकैटायन है, अकेला अकेला सुमड़ा सुमड़ा रहता है, यारों के साथ आते एकदम चिल हो जाता है कि तू यहाँ के बजाय ज्यादा चिल यहाँ रहेगा, तू चल यहाँ पर। तो कह रहा है कि मैं यहाँ आऊंगा, लेकिन यहाँ से कुछ इधर भगा लाओ, पड़ोसी कार्बन पर जो मिले उसी को ले जाओ, कॉम्पिटिशन चलेगा। वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, तब फिर हम उनमें सिलेक्शन करेंगे, जिसका जाने का मन ज़्यादा होगा उसको ले जाएंगे। क्यों घसीटे जबरदस्ती। आगे माइग्रेशन में आएगा टॉपिक, अभी आने वाला है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। माइग्रेशन उसका कराते हैं जिसका माइग्रेट करने का मन, उसको भगाते हैं जिसका भगने का मन।
ज्यादा हो। ओए पड़ोसी, और पड़ोसी भी कौन से? करंट पड़ोसी, प्लस का जस्ट पड़ोसी, जस्ट पड़ोसी, बोलो ना, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा एच, यहाँ पर कितनी थी? अल्फा एच इंक्रीज हो रहा है तो फायदा। जब तक अल्फा एच इंक्रीज होते रहेंगे तब तक ये अगल बगल वाला मामला करते रहेंगे। जिस दिन अल्फा एच बढ़ना बंद, अगल बगल का मामला बंद। हमें कोई शौक नहीं चढ़ा, बिना बात फोकट में ही चलो। यस, इसमें चलो 2 बार शिफ्टिंग होगी। चलते ही चलो, चलते ही चलो। जिस दिन अल्फा एच कांस्टेंट हो जाए आप भी रुक जाओ। अरे बोलो, यहाँ से उठा के यहाँ लेके आओगे और यहाँ से उठा करके भीड़ भाड़ और ज्यादा। अब सुनना भाई लोग, कुछ भाई लोग कहते हैं कि सर देखो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ है तो अपन इसको डायरेक्ट ही ले चल रहे हैं ना। ये पक्का पहले से पता था कि इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ये है, ठीक है कि नहीं? जाएगा तो जयपुर, लेकिन बीच में रिंगस भी आएगा, यानी डायरेक्ट लगाई छलांग बंदर की तरह। ये लो, जब शिफ्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है जी। पहले यहाँ पर लाओ, शिफ्टिंग हमेशा अगल बगल, अगल से बगल, फिर बगल से अगल लेके आओ। कितनी बार कराओगे? 2 बार। अल्फा एच तो बताया नहीं, अरे बोलो। और जैसे आप एच को यहाँ लेके चले जाओगे, अल्फा एच कितने हैं? 4। अब करोगे तो समझ में आएगा, नहीं कई भाई के तो दिमाग में घूम जाएगा, कहाँ अल्फा एच कहाँ। चलो करा लेते हैं, इसको यहाँ लेके चलें क्या? चलो जो बन रहा है वो तो बोलो। CH3, CH, CH3, आगे बोलो। ये क्या रह गया? एक एच चली गई तो कितनी रह गई? और आगे क्या हुआ? 2 थी, एक इधर से आ गई, क्या लिखो? अरे बोलो ना। CH3 प्लस प्लस का कहां पर क्या लोचा है? चलो कौन है? अरे मर गए रे यार भाई, यार कौन है? प्लस नजर नहीं आ रहा यार भाई, यार मैं ही बोल देता हूँ, पूछूंगा नहीं। यस बेटा, प्यारे बच्चों, प्लस नजर आ रहा है? प्लस नजर नहीं आ रहा है। चलो किसको लेके गए थे? H प्लस, H माइनस बॉन्ड छोड़ के बॉन्ड लेके। अरे सूदी सूदी बात बताओ यार, ये H इस C को लूट करके गई है ना। लूटा कौन? तू जो लूटा है, लगना चाहिए ना तू लूटा है, सही है कि नहीं? H माइनस H प्लस सेट, सेट बिल्कुल एकदम। और हमने तो कुछ किया ही नहीं, यही सारा मामला है, लेन देन ये वो लोटा पार्टी। अल्फा एच चेक करो, बाढ़ में गया अल्फा एच। अल्फा कार्बन तो नजर आ रहे हैं? यस। सी प्लस का जस्ट पड़ोसी, जस्ट पड़ोसी कितने एच? कितने एच? टोटल अल्फा एच 4। अल्फा एच पहले कितने थे? रीअरेंजमेंट के बाद अल्फा एच पहले के बजाय बढ़ने चाहिए। रीअरेंज कार्बोकैटायन मस्ट बी मोर स्टेबल देन प्रीवियस वन। ले कंडीशन फुलफिल, जाने दो। हाँ यार फालतू में। और बोलो ना, यहीं रुकेगा या आगे भी जाएगी? कैसे मालूम चला? हाँ, अगर ये यहाँ से यहाँ मर जाए
तो ये प्लस यहाँ मर जाए, और कुछ हो ना हो कम से कम 6 तो पहले से नजर आ रहे हैं, और ये यहाँ मरेगा तो ये भी CH2 हो जाएगा 8। यहाँ से यहाँ लाने से फायदा है, नहीं रुकेगा, करेगा शिफ्टिंग, तुम रोक भी लो वो नहीं रुकेगा, ठीक है। वो तब रुकेगा जब उसको पूरी तरह से शांति मिल जाएगी। सही कराओ तो आगे अगली शिफ्टिंग कराओ ना। कितनी बार पढ़ो डायलॉग, पढ़ो ना, शिफ्टिंग बोलो ना। शिफ्टिंग किसी की भी हो सकती है और कभी भी तो नहीं हो सकती, बदमाश। चलो इसको चेक करो। शिफ्टिंग किसी की भी हो सकती है, कितनी बार भी हो सकती है। शिफ्टिंग शॉक के लिए नहीं, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होती है। शिफ्टिंग के बाद वाले की स्टेबिलिटी पहले वाले के बजाय ज़्यादा होनी चाहिए। और स्टेबिलिटी चेक करने का सबसे सिंपल फास्ट तरीका अल्फा एच बढ़ते रहने चाहिए। करो बेटा जिसमें ये अब पूरी तरह से आपके हवाले, आप जानो क्या करोगे इसका। बिल्कुल शिफ्टिंग कितनी बार होगी? 2 बार, कराते जाओ। आपको पता है कहाँ जाके रुकना है, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ डायरेक्ट यूं बंदर की तरह यूं छलांग लगा के जाओगे या अगल बगल करते हुए? अगल बगल करते हुए। बच्चों को पहले ही पता है सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ कहाँ पर है, इस कार्बन पर, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आएगा। पहले यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, अगल से बगल, बगल से अगल। पहले 1 से 2 पर, फिर 1 से 2 पर। 1 to shift only, अगल बगल। अल्फा एच चेक करना ही है, वो आपकी आदत ही होनी चाहिए। हर बार अल्फा एच, पहले कितने, अब कितने, अब कितने, अब कितने। यस, बढ़ता ही जाएगा मामला। दोनों शिफ्टिंग कराई है क्या आपने? पक्का? पूछ लूं, जब आपने बेटा जी फर्स्ट टाइम शिफ्ट किया तो किसको किया? H माइनस को। पड़ोसी के पास थे ही क्या? 2H, एक H माइनस लेके चले गए। पक्का ना बच्चों? आप बराबर बने रहे बेटा जी, एकदम एकदम इजी से इजी टॉपिक लगने लगेगा आपको। और सेकंड टाइम शिफ्टिंग, सेकंड टाइप शिफ्टिंग इसे जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में देखना। बोलो बेटा जी, दोनों बार किसकी? ठीक नहीं, कुल मिला के ओवरऑल कभी शिफ्टिंग 1 बार हुई, कभी शिफ्टिंग 1 से ज़्यादा बार हुई। कभी आपने शिफ्ट H माइनस को बगल से चलाया, कभी आपने जैसे यहाँ सेकेंड टाइम किसको चलाया होगा? CH3 माइनस को। तो अपने फिर डायलॉग्स देख लो वापस से। शिफ्टिंग किसी की भी हो सकती है, कितनी बार भी हो सकती है, लेकिन शॉक के लिए नहीं। हमेशा अल्फा एच राइज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन शिफ्टिंग हमेशा आपने कैसे कराई है? प्लस को जस्ट अगल से उठा करके बगल में शिफ्ट किया है। शिफ्टिंग हमेशा 1 to शिफ्टिंग से होती है, अगल बगल होती है। अरे सही है क्या? सेट मामला। चलो जी, अगला लिखो बेटा जी, किसका भगने का मन कितना होता है? टॉपिक है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड नहीं है। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड का जस्ट उल्टा। एटीट्यूड मतलब एक्टिंग करना, ये एक्टिंग नहीं है, उल्टा मन है खुद का। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड मीनिंग लिख सकते हो आप बिल्कुल शॉर्ट में, भगने का मन। हाँ, क्या करा देते हैं आपको? MA। क्या? MA। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग है किसका माइग्रेट करने का, शिफ्ट करने का किसका कितना मन है। आपसे पूछ पूछ के सेट कर देंगे। सुन रहे हो? ओ भैया रे सुन, तूने जब जब किसी को भी चलाया,
चाहे H को चलाया, चाहे अल्काइल को चलाया, चाहे एराइल को चलाया, और बार बार आपसे शिफ्टिंग कराई है। आप जिस ग्रुप को लेकर के गए हो, जिसका आपने माइग्रेशन किया है, जिसको आपने इधर से इधर ट्रांसफर किया है, अरे सीधी सीधी बात करें, जिसको आप C+ के पास माइग्रेट करा के लेके जा रहे हो, जिसका C+ की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, उस प्लस के पास जा रहे हो, C+ के पास जा रहे हो, C+ के पास आप जिस ग्रुप का माइग्रेशन करवा रहे हो, माइग्रेटिंग ग्रुप को आप कैटायन की फॉर्म में, एनायन की फॉर्म में, आप C+ के पास जा रहे हो, प्लस के पास प्लस की फॉर्म में नहीं, माइनस की फॉर्म में। माइनस एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो आपके पास माइनस कितना है? मैं C+ हूं, कार्बोकैटायन हूं, मैं C+ हूं, किसको आने दूंगा? माइनस को। जिसके पास माइनस ज्यादा, उसको मैं मेरी तरफ माइग्रेट करने दूंगा ज्यादा, उसका माइग्रेट होगा, माइग्रेशन होगा फास्ट। तो लोग बाग कहेंगे कि ये माइग्रेशन फास्ट करता है, शिफ्टिंग फास्ट करता है, शिफ्टिंग का मन, शिफ्टिंग का एप्टीट्यूड इसका ज्यादा है। कब फास्ट किया? जब उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। यस बेटा जी, सीधे सीधा अपन रिलेशन बना सकते हैं कि जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किस पर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा जी मेरे पास, समझना भाई लोग, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी ये मेरे पर नहीं, मेरे जो पड़ोसी हैं उन पर डिपेंड करती है। मेरे पड़ोसी डोनेटिंग नेचर के हैं या विड्रॉइंग नेचर के हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले भी अपन ने पढ़ा है, अभी जस्ट डायलॉग कर ही रहे थे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो भाई लोग, प्लस I और प्लस M से, ठीक है कि नहीं, बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, खिंचाई को अपन बोलते हैं माइनस I और माइनस M से क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यस बेटा जी यस, इसकी जरूरत पड़ेगी कब? सुनना भाई लोग, जब अपन आगे रिएक्शंस करेंगे हमारा प्लस बनेगा। समझना भाई लोग, अभी अपन ने एक ऐसी शिफ्टिंग कराई है जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर, इसी जस्ट क्वेश्चन के अंदर देखो आप बगल से शिफ्टिंग करा के आए थे, 3 मिथाइल थे, तो आपको वहां पर सिलेक्शन नहीं करना पड़ा किसको ले जाऊं, तीनों मिथाइल है, सेम है, किसी को भी लेके गए। समझना भाई, आगे जब कुछ रिएक्शन चलेंगी अपने पड़ोसी कार्बन पर, इथाइल भी होगा, मिथाइल भी होगा, हो सकता है एराइल भी हो, फिनाइल भी हो सकता है आपका H हाइड्राइड भी हो। अभी तो पड़ोसी के पास H मिला, H लेके चले गए, पड़ोसी पर मिथाइल मिला, मिथाइल लेके चले गए, पड़ोसी पर केवल 3 बेंजीन रिंग थी, तीनों में अपन को डिसाइड ही नहीं करना पड़ा, है ही अगले के पास 3 रिंग, कोई भी एक रिंग को उठा के लेके चले गए। अभी तक अल्फा कार्बन पर जो माइग्रेशन वाले ग्रुप थे, माइग्रेटिंग ग्रुप थे, सेम थे, इसलिए किसका माइग्रेशन कराएं ये डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब पड़ोसी के पास अल्काइल भी हो, एराइल भी हो और H भी हो, तब हमें वहां डिसाइड भी करना पड़ेगा कि शिफ्टिंग करानी है, लेकिन शिफ्टिंग में भी इनमें से पहले किसको लेके जाएं। तब अपना यही डायलॉग काम आएगा कि मैं उसका माइग्रेशन कराऊंगा जिसका माइग्रेशन करने का मन ज्यादा है, जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है। ठीक है जी, इथाइल और मिथाइल का जब माइग्रेशन करवाता है तो ज्यादातर बच्चा गड़बड़ करके आता है, कराना होता है इथाइल का और करा बैठता है मिथाइल का। तो किसका माइग्रेशन कराएं? हम क्यों जबरदस्ती किसी को घसीटें? तुम तीन में से हम उसको लेके जाएंगे जिसका जाने का मन ज्यादा। जाने का मन किसका होगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। लिख लो बेटा जी, लिखो, फिर इस पर कंपैरिजन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपके पास H माइनस भी है, आपके पास फिनाइल माइनस भी है और आपके पास कोई अल्काइल माइनस भी है। यह सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। बॉक्स बनाओ, अप्लाई करो। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, चला के एक बार आप बिड़ लो, क्योंकि खुद बिड़लेगा तो बच्चे का डाउट कंफ्यूजन ज्यादा क्लियर होगा। आपको ये 3 ऑप्शन दिए, इन तीनों में से आप सबसे पहले किसको लेके जाओगे? H माइनस को। पूरा खेल बॉन्डिंग का और पीरियोडिक टेबल का है, सारा का सारा। चले बेटा जी, यस बेटा जी,
चेक करना। बेटा जी यस, आप सब कहते हैं पीरियोडिक टेबल में H सबसे, ठीक है कि नहीं, बल्कि है या चिंटू है, ठीक है नहीं, समझ रहे हो ना चिंटू का मतलब। H सबसे ज्यादा छोटे साइज का एटम है। छोटे से गोले पर आपने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन कर रहे हो, ठीक है नहीं। छोटी सी एक बॉल है, पहले भी अपन ने कई बार किया है, और इस बॉल पर आपने नेगेटिव चार्ज को फैला दिया, ठीक है जी। ये छोटा सा गोला इस नेगेटिव चार्ज को नहीं झेल पाएगा। ये बहुत ज्यादा भयंकर परेशान हो गया कि चिंटू सा हूं और चार्ज और चढ़ा दिया, ना झेल पाएंगे, ठीक है जी। यस, सबसे ज्यादा बेचैन नेगेटिव H माइनस। जाना हम तीनों कोई C+ के पास है, तीनों पर ही माइनस है, जाएंगे तो हम तीनों ही पॉजिटिव के पास। लेकिन ये कह रहे हैं कि ओए चिंटू, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत झेल लेंगे, सहन कर लेंगे, नेगेटिव को संभाल लेंगे, लेकिन तेरे से नहीं संभल पा रहा, तू सबसे पहले चला जा, नहीं मरा जाएगा फालतू में नेगेटिव के साथ। क्यों? यस बेटा जी, एक आप कहते हैं यस एरिया, और इसको किसको डिवाइड करते हो आप, चार्ज को, चार्ज अपॉन एरिया, यही तो बेटा जी क्या है, डेंसिटी है। क्या? चार्ज डेंसिटी। छोटा सा एरिया, छोटे से एरिया पर चार्ज ज्यादा, पास पास फैलेगा, पास पास फैलना, चार्ज डेंस चार्ज है, चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है। अपन ने क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन किया था, अगर याद आए तो, मुझे तो याद आ रहा है, ठीक है कि नहीं, अल्कोहल वर्सेज थायो अल्कोहल किया था। O पर चार्ज था और S पर आपने कहा था O साइज छोटा, S साइज बड़ा। अपन ने कंपैरिजन किया था, एग्जांपल दिया था, O समझो बॉल और S फुटबॉल, ठीक है कि नहीं, फुटबॉल पर चार्ज के बीच में गैप आ जाएगा। छोटे गोले के बजाय बड़ा गोला चार्ज को फिर भी सहन कर सकता है, ठीक है जी। यहाँ पर एट लास्ट किस पर है चार्ज, कम से कम कार्बन पर तो है ही यार, किस पर है, कार्बन पर है। तो इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव से बेचैन कौन है, H माइनस। ये कह रहा है कि भाई उनको आप बाद में ले जाना, सबसे पहले प्लस के पास मुझे लेके चलो। इसलिए अगर हमें ये तीनों ऑप्शन मिले तो हम इन तीनों में से C+ के पास किसको शिफ्ट कराएंगे, हाइड्राइड आयन को। हाइड्राइड आयन का प्लस के पास जाने का मन, माइग्रेशन करने का मन, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी यही नज़र आ रहा है, ये भी रटने की जरूरत नहीं है। छोटा सा एटम है, छोटी सी बॉल है, चार्ज पास पास बटा हुआ है, चार्ज बहुत पास पास है, क्लोज है, डेंस है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। पास पास चार्ज है, पास पास चार्ज है, तो नेगेटिव का नेगेटिव से क्या होता है, रिपल्सन होगा। रिपल्सन बहुत ज्यादा है, पास पास चार्ज नहीं रहना चाहता। इसलिए यहाँ हालात ऐसी है, घर के अंदर लड़ाई दंगे फैल गए, ठीक है कि नहीं, नेगेटिव का नेगेटिव से रिपल्सन बहुत ज्यादा। ये घर इस हालात में नहीं रह सकता, इसलिए इसको, इस लड़ाई दंगे को खत्म करना है तो इसको पता है न्यूट्रल होना पड़ेगा। इसलिए इन तीनों में से सबसे पहले न्यूट्रल होना तू चाहेगा। न्यूट्रल होने के लिए किसको ढूंढेगा, प्लस को। प्लस की आवश्यकता सबसे ज्यादा, तुझे प्लस दिखते ही सबसे पहले दौड़ा दौड़ा जाएगा तू प्लस की तरफ। माइग्रेशन का मन तेरा, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा, ठीक है भाई लोग। यहाँ गड़बड़ होती है, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा जी, क्योंकि बच्चे के लेवल पर सोचता है, हमें पता है बच्चे से क्या गड़बड़ होती है। सुनना भाई लोग, बच्चा सबसे ज्यादा किसको मान बैठता है, रिंग को, कि साहब रिंग का प्लस एम है, ठीक है। अरे प्लस एम, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी तो बेचारे की बहुत भयंकर हालत खराब है, मरी जाएगा। रिंग तो फिर भी जी लेगी। इसलिए इन तीनों ने पहले किसको जाने दिया, चिंटू को, कि मरा जाएगा, न्यूट्रल हो ले। सही है? अरे बोलो, अब आगे बोलो। तू
के पास जा रही है और तू भी प्लस के पास जा रहा है, ये तो डिसाइड प्लस करेगा कि वो किसको आने देगा। तुम तो तीनों ही नेगेटिव हो, तुम्हारा तो तीनों का ही मन है, लेकिन मन मन से क्या होता है? सामान पानी भी तो होना चाहिए। क्या भाई लोग, किसने डिसाइड किया है? सी प्लस ने। सी प्लस कह रहा है तुम तीनों मुझे प्यार करते हो, लेकिन मुझे सबसे तगड़ी मोहब्बत चिंटू करता है। चिंटू तू पहले आ, तुम दोनों रुको। अब तुम दोनों में किसके पास जा रहे हो? सी प्लस के पास, कार्बोकेटाइन के पास। कार्बोकेटाइन गएगा, सी प्लस फकीर एकदम बर्बाद। वो आओ जो बड़ा सेठ है। सीधी सी बात है यार भाई, यार क्यों बुला रहा हूं मैं? यार भैया, हे भगवान यार, किसके पास माइग्रेशन करा के लेके जा रहे हो यार? तो प्लस डिसाइड करेगा ना किसको आने देना है, कब आने देना है यार भाई। यार प्लस कह रहा है ओए अल्काइल सेठ है, लेकिन अभी बड़ा बन, सामान पानी कम है। दुनिया में जितने भी अल्काइल, बोलो डायलॉग भूल गए यार, आपने सबने कहा है, दुनिया में जितने भी अल्काइल, जितने भी आर होते हैं, किससे डोनेशन होता है? प्लस आई से। तू कार्बोकेटाइन कह रहा है कि तू आएगा, सेठ जी मान लिया, लेकिन बाप जो तू मुझे डोनेट करेगा वो किससे डोनेट करेगा? प्लस आई से। और रिंग, अभी आप रिंग का लिख कर गया है भाई यार, रिंग क्या देगी? उस प्लस को बगल में आते ही अपना अंदर से पाई निकाल के देगी यार, मेन खजाना लुटा रही है यार, ठीक है। सी प्लस के चक्कर में एरोमेटिसिटी तक भी खतरे में है। ज्यादा प्यार तू करती है, तू आ। किससे डोनेशन होगा? प्लस एम से। इन दोनों में से प्लस उसको आने देगा जो प्लस को डोनेशन तगड़ा करेगा। और आप सब जानते हैं प्लस एम का डोनेशन प्लस आई से ज्यादा होता है। सेट है मामला। और इन तीनों में सबसे आगे तू क्यों जीता? चिंटू के कारण हालात खराब हो गया। चलें? चलो, तेरा डोनेशन प्लस एम से, तेरा डोनेशन तगड़ा डोनेशन, दोनों सेठ, लेकिन बड़ा सेठ और फकीर दोनों सेठ किसको पहले बुलाएगा? बड़े सेठ जी को पहले भेजो। बड़े सेठ जी के पास सामान पानी ज्यादा। और लिखो ये आर, लेकिन ये आर भी अब वो कई तरह के दे देता है, ठीक है जी, इसलिए इसको भी सेट कर लेते हैं। आओ बेटा जी, यस कर लो भाई, लो कर लो। एक तो ऐसा हो, एक ऐसा हो, और एक ऐसा हो, और एक ऐसा हो। सभी अल्काइल हैं। अब अल्काइल को आपस में भी जरूरत पड़ेगी, ज्यादा जरूरत इसी की पड़ेगी। खुद डिसाइड करोगे। क्या चेक कर रहे हो? सभी माइनस, सभी कहाँ जा रहे हैं? सी प्लस के पास, सी प्लस के पास, सी प्लस के पास। वो माइनस ज्यादा जाएगा जिस पर माइनस ज्यादा है, बड़ा सेट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करनी है तो पड़ोसियों के हालचाल जानने पड़ेंगे। किसका पड़ोसी लुटेरा, किसका पड़ोसी धक्का देने वाला, ये वो। बोलो जी, एक बात बोलोगे क्या? दुनिया में सभी अल्काइल का कौन सा आई, कौन सा आई, कौन सा आई, कौन सा आई? प्लस आई का मतलब खिंचाई या धक्का? धक्का देगा, धक्का देगा, धक्का देगा। नेगेटिव चार्ज क्या
धक्का, धक्के में क्या भेज रहे लड्डू? धक्का किसके बीच में? बॉन्ड के बीच में। बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन। किसको भेज रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? माइनस। माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तीन तरफ से माइनस आ रहा है। ये नेगेटिव चार्ज जम के बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? या नेगेटिव को बढ़ाने वाले, या पड़ोसी 3, यहाँ पड़ोसी 2, दुनिया में जितने भी अल्काइल रेडिकल होते हैं उनका प्लस आई धक्का। धक्के में क्या आ रहा है लड्डू? धक्के में इलेक्ट्रॉन। धक्का 3 का, धक्का 2 का और धक्का 1 का। धक्के में क्या आ रहा है लड्डू? 1 का धक्का थोड़ा कम। और भैया रे, ओ भैया और लिख लो, H H H H का अपन ने पढ़ा था आई। H ना तो धक्का देता है ना खिंचाई करता है। यहाँ पड़ोस में कोई भी धक्का देने वाला, तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव चार्ज है वो कैसा है? कांस्टेंट। वहाँ कांस्टेंट। यहाँ 1 पड़ोसी का धक्का, यहाँ 2 पड़ोसी का धक्का, यहाँ 3 पड़ोसी का धक्का। नेगेटिव चार्ज, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, मैक्सिमम। तो अगर एमए का ऑर्डर बनाना है तो तेरे बजाय ओए डायरेक्ट 1 पड़ोसी 1 डिग्री, डायरेक्ट 2 पड़ोसी 2 डिग्री और डायरेक्ट 3 पड़ोसी, तो 0 से ज़्यादा 1 का, 1 से ज़्यादा 2 का, 2 से ज़्यादा 3 का। और अलग से अच्छे से चेक कर लो। सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ेगी ये डिग्री फिगरी गई भाड़ में, इथाइल और मिथाइल में ढंग से चेक कर लो। भैया रे ये तो रहा आपका मिथाइल और ये रहा इथाइल, इन दोनों में ढंग से चेक कर लो। मिथाइल और इथाइल में किसका ज़्यादा है? ठीक है कि नहीं है? इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा। सुन रहे हो क्या? जब ओ ये बेसिक आपको पता है हर रिएक्शन में काम आने लगेगा। जब C+ बने और पड़ोस में पड़ोसी पर अल्फा पर मिथाइल भी हो और इथाइल भी हो तो किसको लेके जाएंगे? क्योंकि इथाइल का भगने का मन मिथाइल से ज़्यादा। सेट है क्या? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, भगने का मन डिपेंड करेगा नेगेटिव चार्ज कितना। सेट है? चलें? चलो। टाइम की ऐसी तैसी टाइम अपना ही है। हाँ टाइम अपना ही है बेटा जी। ओए कोई टाइम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चुपचाप काम करो तुम, काम करो, काम करो, काम करो। चेक करो इसके हालचाल, शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी बार होगी, किसकी होगी, कैसे होगी, सब कुछ चेक करो। अब तक जो भी कुछ बकवास अपन ने की है उस सारी बकवास को इसके थ्रू रिवाइज करो। लेकिन एक बात अपन ने कही है, जैसे अल्फा एच दिखे, सॉरी वो कार्बोकैटायन दिखे, कार्बोकैटायन दिखते ही सबसे पहला काम उसमें क्या चेक करना? अल्फा एच। बिड़ते ही अल्फा एच कहाँ मिलेंगे? जस्ट पड़ोसी कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर। जस्ट पड़ोसी पकड़ो। जस्ट पड़ोसी कौन है तेरा? ये कार्बन। ओ भैया ये कार्बन, 1 कार्बन से 2 कार्बन से 3 कार्बन से, इस कार्बन की कार्बन से कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है? इस वैलेंसी पर कौन है? कार्बन। इस पर कौन है? कार्बन। इस पर कौन है? तो इस पर कितनी हाइड्रोजन होंगी? 1 हाइड्रोजन होगी यार भैया। हाँ ये उन लोगों के लिए मैंने चेक किया है जिनको हाइड्रोजन दिखाई नहीं देती कि सर जस्ट पड़ोसी तो नजर आ रहा है। मान लिया
इतना चिल्ला चिल्ला के कहा है कि प्लस का जस्ट पड़ोसी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। सर वहाँ पर आप जब बनाते थे ना H नजर आती थी, उसमें तो नजर ही नहीं आई। बेटा देखनी पड़ती है कितनी H। और अगर ये किनारे से उठ के यहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह पर आ जाए तो मजा आ जाए। ले चलो, कौन है पड़ोस में H, चल यहाँ और तू चल यहाँ। क्या करेगा अकेला अकेला, सुमड़ा सुमड़ा हो रहा है। देख यहाँ 3-3 यार मिलेंगे, चलो लेके चलो। क्या यार भाई यार, यहाँ बना के देखो ना यार, शिफ्टिंग कराओ। ऐसे ऊपर ऊपर से यस मत करो, हाँ करा लेंगे सर, हो जाएगा सर, कुछ नहीं होगा। कराओ, करा दिया। यहाँ पर प्लस आ गया। यहाँ प्लस आने के बाद चेक कर रहे हो, जैसे जैसे पूछूं मैं वैसे वैसे पूछूं। जस्ट पड़ोसी कितने हो गए? पहले पड़ोसी, अब ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, और ये। यहाँ पर कितने H? 2, 2 4 और 3 7। शिफ्टिंग के बाद अल्फा H फायदा है कि नहीं है? तो शिफ्टिंग तो कम से कम होगी। ये शिफ्टिंग सबने कराई तो है क्या? अरे यार लाला क्या दिक्कत है यार भाई यार, क्या ही भाई लोग ये अचंभे भरी नजरों से देख रहे यार कि क्या हो रहा है यार। 3 पड़ोसी, 7 अल्फा H, यहाँ कहाँ मतलब बाहर है। अरे बेटू किसके पास जा रहे हो? प्लस के पास। प्लस किसको आने देगा अपने पास? माइनस को। और कहाँ से आने देगा? जस्ट बगल में से। जस्ट बगल में कौन है? H। H को बॉन्ड सहित उठाओ और यहाँ ले जाओ, क्या हो जाएगा ये? CH3। और इसको U का U बना दो, ये क्या हो गया बच्चों? CH3। अब कुछ और भी करना है उसमें, आप बोलोगे उतना ही करूँगा मैं इतना ही जानता हूँ। H माइनस गए तो इस कार्बन पे क्या छोड़ के गया होगा? तो यहाँ इस पर प्लस बना दिया जाए क्या? पहले भी C प्लस कार्बोकैटायन था, शिफ्टिंग के बाद भी। आप लाख फायदा ले लो, लेकिन फिर भाई का डायलॉग याद आएगा। एक बैक बॉन्डिंग पढ़ी थी आपने, अल्फा H बढ़ा लिए, खूब हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ा लिया, स्टेबिलिटी में फायदा कमा लिया। लेकिन सुन, पहले भी प्लस है और बाद में भी प्लस है। प्लस की तकलीफ कम हुई है, लेकिन प्लस सेट नहीं हुआ। प्लस सेट केवल किससे होता है? बैक बॉन्डिंग से। एक ही केस ऐसा है जहां पर ये C प्लस नाम की बीमारी परमानेंट खत्म। इसलिए आगे आएगा कल की क्लास में, कार्बोकैटायन को सारी चीज फायदा दें, लेकिन सबसे तगड़ा फायदा बैक बॉन्डिंग। ओए ओए यस 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 यस, मेरा जस्ट पड़ोसी अब तो तू भी है, और तू भी है, और तू भी है। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। सर यहाँ ये 3 H तो नजर आ रही है सर, यहाँ ये नजर नहीं आ रही सर। आएंगी देखेगा तो बोल कैसे नजर आए। ये खुद तो नजर आ रहा है क्या बेटा? देख इधर से वैलेंसी कार्बन से और इधर से वैलेंसी कार्बन से, इसको कितने कार्बन से जोड़ दिया? 2 से, और बाकी जोड़ना कितना होता है? 4 से। तो यहाँ पर ये 2 वैलेंसी किससे पूरी की होंगी? देख बेटा अल्फा कार्बन तो नजर आ रहा है कि प्यारे बच्चों? अल्फा कार्बन की डायरेक्ट वैलेंसी कार्बन का। और यार कितने H? 2। कितने H? 2। अब गिनती तो लगा ले बेटा। बेटा देख 2 और 2 4 और 3 अल्फा H। सेट है मामला? और करो 2। एक क्वेश्चन कर ले, मात्र बस एक। अरे माना यार मेरे भाई, मैं गंदा पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना भी गंदा नहीं पढ़ाता तो इतने परेशान हो रहे हो तुम। यस यस प्यारे बच्चों, यस क्वेश्चन मस्त है बेटा जी। जचाओ जचाओ। कार्बोकैटायन दिखा नहीं और बच्चा सबसे पहला अटैक अल्फा H बता, उससे बात करो। अल्फा H बता।
कार्बोकैटायन में सबसे पहले बिटते बच्चा क्या चेक कर ले, अल्फा एच, क्योंकि देखो अल्फा एच के कंपैरिजन से मामला रास्ता पता पड़ रहा है कि करनी है शिफ्टिंग, नहीं करनी, कितनी बार करनी है, ये वो बनाओ। जस्ट पड़ोसी को ढूंढो, अल्फा कार्बन ढूंढो आराम से तसल्ली से। मैं सारी बातें बता रहा हूँ बेटा जी, छोटी से छोटी बिल्कुल। अब आपको करना बाकी है तो करते रहो, सीख जाओगे यार। बोलो बेटा जी। बेटा इसका जस्ट पड़ोसी ये भी तो है ना बेटा, और इसका जस्ट पड़ोसी ये भी है। बोलो बेटा, इस पर कितने एच हैं, एक, और इस पर कितने हैं, दो। अगर टोटल यहाँ इस कंडीशन में अल्फा एच चेक करें तो कितने हैं। कार्बोकैटायन का जस्ट पड़ोसी कार्बन, अल्फा कार्बन। कार्बोकैटायन का जस्ट पड़ोसी कार्बन, तो जस्ट पड़ोसी इधर भी है और जस्ट पड़ोसी इधर भी है। यहाँ पर कितने हैं, दो, और यहाँ पर कितना है, एक। सही है। अल्फा एच इस कंडीशन में कितने हैं, तीन। कार्बोकैटायन अकेला अकेला है, भीड़ भाड़ में, भीड़ भाड़ में। भीड़ भाड़ अगर अपन देखें, वैसे ही देखें तो समझे तो भीड़ भाड़ कहाँ पर नजर है, इस कार्बन पर। ठीक है, इसको फाइनल है, पहले से हमें पता लग चुका है कि तू कहाँ पे जाके रुकेगा, यहाँ। ठीक है कि नहीं, ले जाके रोक लो, अल्फा चेक कर लो, अगर तीन से ज्यादा है तो सही किया है, ले जाओ। बोलो भाई लोग। यस बेटा जी, इस कार्बन को चेक करना, इसको, इस वाले को, इसको देखो, इसको, इस वाले को, यहाँ ये जो है ये येलो पॉइंट चेक करो। मैं कह रहा हूँ वैसे, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से बॉन्डेड है, ये डायरेक्ट इससे भी है, इससे भी और इससे भी है। इसकी तीन वैलेंसी किससे कंप्लीट है, कार्बन से। तो एक वैलेंसी पे कौन होगा, एच होगा। ये लो जी एच, ठीक है कि नहीं। इसको आपका टारगेट है कि मुझे इस प्लस को उठा के यहां शिफ्ट करना है। अभी किया है अपन ने स्टार्टिंग से, प्लस को इधर से इधर, तो फिर आप इधर से इधर भी कुछ लेके जाते थे, और इधर से इधर ले जाने के लिए यस बेटा जी आपके पास ये एच इंटू, ठीक है कि नहीं, माइग्रेशन में सबसे तगड़ा मन किसका होता है, तो अपन टक से, ठीक है कि नहीं, बॉन्ड छोड़ के या बॉन्ड के साथ, ये एच विदाउट बॉन्ड जाएगा या विद बॉन्ड जाएगा, बॉन्ड के साथ क्यों जाएगा, बोलते जाओ। बॉन्ड के किसके पास ले जा रहे हो, प्लस के पास। प्लस किसको आने देगा, एच प्लस को, एच माइनस बने, इसलिए आप साथ में बॉन्ड लेंगे और इसको यहां पर शिफ्ट करा देंगे। यहां पर शिफ्ट कराने के बाद जो हालात बन रहे हैं देखते जाओ भाई लोग। ये यू का यू, इस पर क्या है, CH3। आप ही बोलोगे, मैं उतना ही लिखूंगा, बोलो क्या लिखूं। ये एच माइनस इस क्या कर देगा, न्यूट्रल, और ये बॉन्ड ले गए तो इस पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। यहां लिख दें क्या, यस बेटा जी। इसका देखो, इसके जस्ट पड़ोसी कितने थे, दो। अब वहां जस्ट पड़ोसी, इसका जस्ट पड़ोसी ये भी है, बोलो, ये भी है और ये भी है। यहाँ कितने एच हैं, यहाँ कितने हैं, और यहाँ कितने हैं, टोटल अल्फा एच कितने हो गए, और यहाँ कितने थे, 3 से अगर 7 हो तो नुकसान या फायदा। और जब तक हमें फायदा मिलता रहेगा शिफ्टिंग करते रहेंगे, फायदा मिलना बंद, शिफ्टिंग बंद। क्योंकि भैया शिफ्टिंग करना शौक तो हमारा है नहीं, कोरा किसके लिए, स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए। अरे सही है क्या, एक क्वेश्चन और, बहुत चिंटू सा क्वेश्चन, चल जाएगा, 1 सेकंड लगेगी बस। चलो चलो, इसमें तो सुन सकते हो, सुन लो इसको अच्छे से। जैसे मान लो किसी रिएक्शन का इंटरमीडिएट ऐसा बना, समझ रहे हो, ऐसा बना, हमको पता है, अपन इसको यहाँ पर ला के रोक रहे हैं, लास्ट में यहाँ रोकेंगे और यहाँ पर लास्ट में उसका कोई नेगेटिव पार्ट ला के प्रोडक्ट बना देंगे। बात को सुनना बेटा जी, इधर देखो, अगर ये यहाँ से यहाँ आए तो आ सकता है, पॉसिबल तो ये भी है, पॉसिबल तो ये भी है, लेकिन हम जनरली ज्यादा किधर रखेंगे, इधर। हल्का सा चेक कर लो, मजाक मजाक में बात रह जाएगी, सुन लो बेटा जी ऐसे, ठीक है। एक बार तो आपने शिफ्टिंग कराई ये वाली, और इसी की दूसरी शिफ्टिंग करा के देख लो हल्का सा, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराओ,
बना के देखो ना बेटा जी। अगर बेटा जी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये देखो अल्फा एच और अल्फा एच कितने हो जाएंगे 4। फायदा तो ये भी है, लेकिन बड़ा फायदा 3 से 4 होना या 3 से 7 होना। ज़्यादा स्टेबिलिटी किधर है? इधर की तरफ है। इसलिए पॉसिबल शिफ्टिंग तो वो भी है, लेकिन ज़्यादा फायदा हमें इससे मिलता है। इसलिए अपन हमेशा इसको किधर रखते हैं। ये चीज़ें आगे आने वाली है प्रोडक्ट में काम। ये अभी ये बात डिस्कस की, इस बात से एग्री कर रहे हो क्या? हाँ, यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ से यहाँ लाएंगे तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो अल्फा एच 3 से इंक्रीज होकर 4, और ये यहाँ से बेटा यहाँ गए तो अल्फा एच इंक्रीज होके 7। ज़्यादा बड़ा बेनिफिट, ज़्यादा स्टेबिलिटी 7 से राइज होगी या 4 से। इसलिए किधर मरना चाहोगे? इधर। कार्बोकेटाइन अकेला अकेला या यारों के संग? और करने कल करेंगे। ठीक, रिवीजन करना भाई लोग, स्टार्टिंग है।